नमस्कार, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो डिलीवरी करवाते हैं यानी जो प्रसव करवाते हैं तो उसका रिपोर्ट आप अश्विन पोर्टल पर कैसे भरेंगे। आप उसका रिपोर्ट अश्विन पोर्टल पर कैसे डालेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप जो प्रसव कराते हैं उसका रिपोर्ट किस तरह से आप भेजेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर आपको एक एक करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आप प्रसव जो कराते हैं उसको उस काम को आप कैसे अश्विन विहार ऐप में भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप प्रसव कराते हैं तो उसके लिए आपको 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। सबसे पहला तो 4 प्रसव पूर्व जांच अगर आप कंप्लीट करवाते हैं तो 100 रुपया मिलता है। उसके बाद टीटी फर्स्ट सेकंड अगर आप करते हैं तो उसके लिए 100। उसके बाद जो IFA की गोली होती है यानी कि आयरन फॉलिक एसिड, वो गोली अगर आप जो है देते हैं तो उसके लिए भी आपको 100 रुपया मिलता है। तो इधर हो गया आपका 300 रुपया। तो इधर आपका 300 हो गया और BCG के लिए मिलता है आपको 300 रुपया, यानी 300 और 300 600, यानी आपको 600 रुपया जो है इस काम के लिए मिलता है। तो आखिर यही काम हम लोग अश्विन विहार ऐप में कैसे भरेंगे, ये हम मोबाइल की स्क्रीन पर आपको जाके बताएंगे। तो चलिए, हम जहाँ जहाँ क्लिक करने के लिए आपको बताएंगे वहाँ वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप अपना आशा दा प्रपत्र आसानी से अपने मोबाइल से खुद भर पाओगे, ताकि आपको किसी और को पैसा दे करके भरवाना ना पड़े। और आपको बता दें कि हमारा ये चैनल जब अश्विन विहार ऐप लॉन्च हुआ था तो उसी समय से अश्विन विहार ऐप के बारे में जानकारी देता आया है। तो वो बहुत पुराना हो गया है, लेकिन एप्लीकेशन में बहुत सारे अपडेट आ गए हैं। तो अपडेट आने की वजह से अब हमें भी जो है अपने उन कंटेंट पर अपडेट जो है करना ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए अब हमारे सारे कंटेंट अपडेट होंगे, हम उनको अपडेट करेंगे और आपको जानकारी बिल्कुल अपडेट मिलेगी। तो इसलिए आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आप जो प्रसव कराते हैं जो 600 रुपया मिलता है आपको, उसका डेटा आप कैसे भरेंगे, उसका रिपोर्ट आप कैसे अश्विन विहार ऐप में भरेंगे, ये हम जानेंगे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं और आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है जो आपके लिए काम की हो। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरह का एक ऐप होगा, यानी जिसे हम अश्विन ऐप कहते हैं ना, अश्विन पोर्टल। तो सिंपली से आप इस एप्लीकेशन को ओपन, तो ये हमारे पास हमारा जो अश्विन विहार ऐप है ये ओपन हो गया है। तो आपके सामने भी कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में ये ऐप ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन है दावा प्रपत्र डालने के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद ये जो फाइनेंशियल ईयर है यानी वित्तीय वर्ष, इसको रहने देंगे एंड ये जो फाइनेंशियल मंथ है इसको सेलेक्ट करेंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फरवरी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी फरवरी का रिपोर्ट जो है भरना होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोड डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोड डालते हैं। तो सबसे पहले कोड डालेंगे हम प्रसव पूर्व जांच, यानी जो 4 जांच होता है उसका हम कोड डालेंगे पहले, जिसके लिए हमको 100 रुपया मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोड डालते हैं यहाँ पे C1.2। ठीक है, C1.2 ये इसका कोड हो गया। प्रसव पूर्व जांच के लिए क्या कोड हुआ, C1.2 ये कोड है। ठीक है, देखिए 100 रुपये यहाँ पे आ गया, सारा चीज़ भर गया। अब यहाँ पे कार्य पूर्ण की तिथि में आप डालेंगे क्या, जिस दिन उस लाभार्थी का प्रसव हुआ वो डेट आप डालेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चे का जन्म जिस दिन हुआ वो डेट वहाँ पे आप डालेंगे। तो चलिए हम डालते हैं। वो डेट डालने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पंजी का नाम आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और जो है आप यहाँ से RCH रजिस्टर या फिर R24 ANC रजिस्टर, आप इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें उस लाभार्थी का ब्यौरा हो। ठीक है, तो ये RCH रजिस्टर हम देंगे, क्योंकि हमारा जो ब्यौरा होगा वो RCH रजिस्टर में है। ठीक है, बाकी ANC रजिस्टर में भी है, तो आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप खंड पे क्लिक करेंगे एंड 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पंजी के दिनांक पे अब आप वो डेट डालेंगे
जिस दिन से आपने उस लाभार्थी का जो है रजिस्ट्रेशन करवाया, यानी पहली बार जब लाभार्थी आई थी, या फिर कह सकते हैं कि पहला जो टीटी का डेट है वो डालेंगे आप, ठीक है। पहला टीटी का डेट आप डाल देंगे। चलिए हम डाल देते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है इसको डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली से सेव पे क्लिक कर देंगे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमारा डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। तो ये क्या हुआ, ये हम लोगों का पहला काम हुआ, ये पहला कोड हमने काम किया जिसके लिए हमको 100 रुपया मिलता है, ठीक है। ये प्रसव पूर्व जांच का काम हमने कर दिया। अब हम दूसरा काम करेंगे क्या, IFA की जो गोली होती है उसके लिए। चलिए अब हमारा अगला कोड है C1.4, C1.4। तो C1.4 हमने डाला और हमारे पास ये कोड आ गया IFA, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से वही डेट, आप सेम डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वही डेट जो आपने पहले डाला ना, वही डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, राइट। चलिए उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, पंजी सेलेक्ट करेंगे। दोनों में से आप कोई भी पंजी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका डेटा हो, ठीक है। जिस लाभार्थी के लिए आप भर रहे हैं वो उस लाभार्थी का डेटा होना चाहिए उस रजिस्टर में कि हाँ यहाँ पर इसका नाम है। तो R24 रजिस्टर भी हो सकता है और R1 भी हो सकता है, ठीक है। अब 1 पे क्लिक कर लेंगे हम लोग एंड फिर से वही डेट हम डालेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। ये डेटा हमारा सेव हो गया फिर से, ठीक है। चलिए 2 काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसका क्या कोड हमने क्या डाला था, C1.2। इसका हमने क्या डाला, C1.4। अब चलिए अब आगे, अब हाँ हमारा अगला कोड है C1.5। C1.5, ठीक है। C1.5 डाल दिए। डालने के बाद ये हमारा TT के लिए हो गया, ठीक है। ये TT के लिए है, ये बात भी आप याद रखेंगे कि C1.5 ये TT के लिए है। C1.4 हमने जो डाला था वो IFA के लिए है, और जो C1.2 था वो हमारा प्रसव पूर्व जाँच के लिए था, 4 प्रसव पूर्व जो जाँच होता है। और हम ग्रामीण वाले भर रहे हैं, शहरी के लिए अलग होगा, ठीक है। हम ग्रामीण वाले के लिए भर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे कार्यपूर्ण की तिथि फिर से आप वही डेट डालेंगे, बिल्कुल डेट सेम डालना है, ठीक है। सिर्फ BCG में अलग होगा, इसमें सेम डेट होगा। चलिए फिर से वही यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से एंड नीचे आएंगे, यहाँ पे पंजी का दिनांक पे सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे एंड फिर से सेव कर देंगे। फिर से डेटा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। ये फिर से हमारा अपलोड हो गया। चलिए 3 काम हमने कर दिया। अब चौथा काम है, लास्ट काम हम लोगों का है BCG का कोड। तो BCG का कोड होता है I1.4। क्या, I1.4। देखिए वो उसमें C इसीलिए था क्योंकि वो कम्युनिटी था, यानी सामुदायिक था। और इसमें I इसीलिए है क्योंकि ये संस्थागत है ना। तो ये हमने डाल दिया I1.4। तो डालने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से डेट डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। और यहाँ खंड जो है, यहाँ पे खंड पे आप 1 क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ से डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से फिर से सेव पे क्लिक करेंगे, हमारा सेव हो जाएगा। तो हमने प्रसव कराने के लिए जो आपको 600 रुपया मिलता है उसका रिपोर्ट हमने आपको डाल के यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्या, सबसे पहला 4 जो प्रसव पूर्व जाँच होता है उसके लिए कोड है C1.2, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है C1.4, उसी तरह से C1.5 और I, ठीक है, I1.4। ये 4 कोड हमने डाल दिया, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारा रिपोर्ट डाल दिया। तो इस तरह से जो है आप
कोई भी डिलीवरी होती है तो उसका रिपोर्ट यहाँ से आप इस तरह से भर सकते हैं। तो ये हमने जैसे कि भर दिया, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली से बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।